सहनाववतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सम्मान्य बंधुओं, हमारी सूक्ति जो है जो चल रही थी वो थी परिमाग्ने दुश्चरितात् बाधस्वा माँ सुचरिते भव। परिमाग्ने कि हे अग्नि, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमारे दुष्चरितों को हमारे जीवन से दूर कर दो और सुचरिते भज माँ, मुझको सुचरित में, अच्छे चरित्र में भेज दो, अच्छे चरित्र का अनुकरण कराओ। तो इस प्रकार से ये जो दुष्चरित्र है, दुष्चरित्र के अंदर द्वेष का सबसे बड़ा स्थान है। दुष्चरित्र तो बहुत हैं, दुराचार बहुत हैं, लेकिन अगर द्वेष आ जाता है तो उसके साथ साथ और भी अवगुण आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारी सूक्तियाँ ये वेद के अंदर कही गई हैं, जो आपने भी याद की हैं। अभी आपने किया अविद्वेषम कृणोमि वह। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें द्वेष रहित करता हूँ, तुम्हें द्वेष न करने के लिए कहता हूँ। और तुम लोगों ने और भी याद की थी, आरे देवा द्वेषो अस्मत् योतना। आरे देवा कहते हैं हे देवताओं, हे विद्वानों, हमारे द्वेष को दूर कर दो, हमारे द्वेष को जो है अपने विचारों से, अपने ज्ञान से जो है ऐसी प्रेरणा दो कि हमारे अंदर द्वेष नहीं रहे। और ये भी कहा गया है उसमें मा द्वेषः, कि तुम द्वेष मत करो। और इस तरह से कई सूक्तियाँ हैं, उसमें बार बार जो है आती हैं, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, हम जो है सारे दुरितों को, सारे दुराचारों को, दुर्गुणों को छोड़ दें तो हमारे वो दुर्गुण छुड़ा दो। तो ऐसा करके बहुत चीज़ें इसके अंदर आती हैं। द्वेष न करने के ऊपर बहुत बल परमेश्वर ने दिया है। तो अब ये देखना है कि भाई द्वेष का क्या कारण है। द्वेष होता क्या है? द्वेष होता है परस्पर ईर्ष्या करना, परस्पर आपस में जलन रखना, आपस में उड़ना कि ये जो है अच्छा नहीं हो रहा है, बार बार इस बात को सोचना जो है वो द्वेष है। और वो द्वेष किसके लिए है? दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। वो दूसरे के लिए है कि दूसरा व्यक्ति, कई कारण हो जाते हैं उसमें, हजारों नहीं लाखों कारण हैं, क्योंकि जीवन के अंदर एक मनुष्य के जीवन में भी कई कारण आ जाते हैं। और इतने मनुष्य अगर आप मिला लो तो बहुत लाखों कारण हो जाते हैं। वो कैसे? किसी को किसी की चीज़ पसंद नहीं आती, किसी को किसी का कपड़ा पसंद नहीं आता, किसी को किसी का खाने का प्रकार पसंद नहीं आता, किसी को जो कोई खाता है वो पसंद नहीं आता है, किसी को बात नहीं पसंद आती है, किसी को किसी का जो है वो, किसी ने अपना मकान बना लिया, दुकान बना ली, इतना पैसा कमा लिया, वो उसको पसंद नहीं आता। तो ये सब चीज़ें देख करके जो है वो उससे घृणा करता है और बार बार ये सोचता है कि हे भगवान, उसको तुमने इतना दे दिया और मुझे क्यों नहीं मिला। ये बातें जो हैं, ये जो संस्कार हैं, ये घर से, परिवार से ही शुरू होते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, इनकी जड़ें जो है परिवार से मजबूत होनी चाहिए। परिवार में ये होना चाहिए कि हम परस्पर द्वेष नहीं करें। जब हम परस्पर द्वेष नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में भी नहीं करेंगे, हम राष्ट्र में भी नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में भी नहीं करेंगे। तो इसका लाभ क्या होगा? हम आए हैं यहाँ पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमें वह मुक्ति जो है प्राप्त होगी। अब ये कारण हैं जिनके कारण से हम द्वेष करते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण जो हमारे सामने आता है रामायण के अंदर, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जैसा उनके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। देखो, उसको अगले दिन जो है राज्य मिलने के लिए तैयार था। अब उसकी माँ जो कैकेयी थी, उसने 3 वर मांग लिए
और 3 वर मांगने के अंदर उस 2 वर मांग लिए, तो 2 वर के अंदर उसने राम को जो है वनवास दे दिया और अपने लड़के को राज्य दिलवा दिया। अब उसमें ये बड़ा भारी द्वेष का कारण था। अगर राम चाहते तो वहीं झगड़ा करके अपने उसको जो है अपने राज्य को, अपने हिस्से को, कोई ऐसा अन्याय नहीं था उसको वो ले सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जिसके कारण से उसके पिता दशरथ की भी मृत्यु हो गई। और दशरथ की आज्ञा का अगर पालन करते तो निश्चित रूप से वो जो है उसकी बात को नहीं मानते, अंदर से तो वो नहीं चाहते थे, तो ऐसे में सारा जो है वो ठीक कर सकते थे, उनके पास सब अधिकार थे और वो सबसे बड़े पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपनी माता के कहने को जो है सर्वोपरि रखा और उसको मान करके वो वन के अंदर चले गए। अब सब इसके विरोधी थे, लेकिन जो इनके विरोधी थे अपने भाई थे, वो चाहते तो अपने भाइयों को भड़का सकते थे। लक्ष्मण को गुस्सा कम नहीं था, भरत भी उनके पक्ष में थे, वो भी नहीं चाहते थे कि अन्यायी जो है उसको राज्य मिल जाए। उनको वो अपनी तरफ करके वो एक युद्ध जो है कर सकते थे, उनको वन में भी न जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कह करके कि चलो जो मेरे पिता की आज्ञा है वो मुझे पालन करनी है और जो मेरी माँ ने कह दिया उसका भी पालन करना है। तो हम जगह जगह पर देखते हैं भरत अपनी माँ के ऊपर जो है बहुत क्रोध करता है इस बात के लिए, लेकिन वो भरत को भी मनाते हैं, उनको भी कहते हैं कि देखो ये माँ है, इसने जो है कोई बुराई नहीं की है, तुम इसके साथ जो है अपना बोलचाल नहीं छोड़ो, इसको मारने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ भी ये करते हैं और वहाँ भी जब जाते हैं तो अपनी माता के पैर छू करके जाते हैं वनवास में। जब वनवास से वापस आते हैं तो उस समय भी कुंती के पास न जा करके वो सबसे पहले कैकेयी के पास जाते हैं और उसको जा करके कौशल्या के पास नहीं जाके, नहीं, हाँ कुंती, हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो कौशल्या के पास, उनकी माँ कौशल्या थी, तो कौशल्या के पास न जा करके वो कैकेयी के पास जाते हैं। तो ऐसे ही जो भरत इत्यादि उनके द्वेष करने लगते हैं, लक्ष्मण जो उनको गुस्सा आता है उसको भी कहते हैं कि पहले उनको जाकर के प्रणाम करो। तो सारे तीनों भाई जो हैं उनको जाकर के प्रणाम करते हैं, बाद में वो जो है उसके कौशल्या के पास जाते हैं। तो ये देखो ये उनका कितना बड़ा एक हृदय की उदारता थी कि आई हुई चीज़ को जो है वो छोड़ दिया जो उसको आसानी से ले सकते थे, और वहाँ पर भी जाकर के जो है उन्होंने कोई द्वेष नहीं किया और भरत को जो है जल्दी जो है यहाँ पर भेजा कि वहाँ वो तो वहाँ उनके साथ गए थे छोड़ करके, लेकिन कहा कि वहाँ तुम्हारी जो है आवश्यकता है, इसलिए तुम वहाँ पर जाओ। तो उसमें 14 वर्ष तक जो है वो वनवास में रहे। और एक और बात बताऊँ आपको, कहते जब रावण की मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के बाद उन्होंने विभीषण को कहा, जो विभीषण छोड़ करके उनको आ गए थे, उन्होंने कहा कि चलो भाई अब तो हमारा कोई जो है वैर नहीं है, चलो इनका दाह संस्कार करते हैं। मतलब वहाँ भी कोई द्वेष नहीं किया कि भाई मैं क्यों जाऊँ, उन्होंने तो मेरा कुछ किया नहीं, मेरी पत्नी को भी हर लिया और उसको इतनी देर अपने पास रखा, तो मैं क्यों जाऊँ। ये बात, ये द्वेष उनके मन के अंदर नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि समाप्तानि वैराणि, कहते कि हमारे वैर जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, और निवृत्तम न प्रयोजनम, कहते कि हमारे जो प्रयोजन है जिसके कारण से हमने रावण से लड़ाई की थी, कहते निवृत्तम, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब वो रहा ही नहीं है और हमारी पत्नी हमको जो है वो मिल गई है। कहते क्रियतामस्य संस्कारा, कहते इसका जो है तुम संस्कार करो। क्यों कि ममाप्येष यथा तव, जैसे वो तुम्हारे भाई थे वैसे ही मेरे भी भाई हैं, इसलिए हम सब मिलकर के जो है वहाँ पर चलते हैं, उनका दाह संस्कार करते हैं। तो इस तरह से वो वहाँ पर सबको साथ लेकर के वहाँ वो गए। तो यहाँ भी उन्होंने कोई द्वेष जो है नहीं दिखाया है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हमें जो इतिहास के अंदर मिलता है वो कहीं भी हमको मिल नहीं सकता। इस तरह से अब देश के लिए कि हमारा देश कैसे जाए, और भी कई चीज़ें आती हैं,
लेकिन संध्या के अंदर एक मंत्र आता है, योऽस्मान् द्वेष्टि यम वयम द्वेष्मः तम वो जम्भे दद्मः। बहुत सरल है और बहुत ही अच्छा एक बात उन्होंने कही है। इसका अर्थ आप सब लोग जानते हो। कहते अगर हम इसका विचार कर लें, अगर इसे अपने जीवन के अंदर अपना लें तो हम द्वेष से छूट सकते हैं। वो क्या कहा है उसमें, 6 जगह पर जो है इस मंत्र का वर्णन आता है। यो अस्मान द्वेष्टि, सुनो इसका अर्थ, यो अस्मान द्वेष्टि कहते जो हमसे द्वेष करता है, यम वयम द्वेष्मा, यम जिसके साथ हम द्वेष करते हैं, तम उसको, वो जंभे, वो का अर्थ है तुम्हारे जंभ के नीचे इसको रखते हैं, उसमें जो है उसकी रक्षा करते हैं, उसको रखते हैं। तम वो जंभे दद्मा, दद्मा का अर्थ है रखते हैं। तो जंभे क्या है, ये जंभ कहते हैं जबाड़े को, जबाड़ा जो ऊपर का हिस्सा है उसको जुबाड़ा कहते हैं, दोनों उसमें। तो कहते हैं तुम्हारे उसके अंदर जो है जंभ के अंदर जबाड़े में रखते हैं। जबाड़े का मतलब ये है कि तुम्हारे न्याय के अंदर रखते हैं। अब तुम चाहे उसको पीस डालो, चाहे तुम उसको जो भी तुम्हारी इच्छा है वो करो, तो चाहे उसे हमारे उसके द्वेषों को जो है उसको समाप्त कर दो, कैसे करो उसका हमें दंड दो। तो ये न्याय की व्यवस्था जो है परमेश्वर के हाथ में है। तो उसको हम जिससे द्वेष करते हैं और जो हमारे प्रति करता है, और अगर हम इस प्रकार से उसको छोड़ दें तो हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जैसे 2 बच्चे जो है ना आपस में लड़ते हैं और माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम इस झगड़े को छोड़ दो, ये दोनों का झगड़ा है, ये जो है तुम हमको समर्पित कर दो, हम इसका निर्णय करेंगे और निर्णय करके जो है और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा और तुम जो है अपना जाओ, मस्त रहो, खेलो कूदो। तो जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही परमेश्वर ने किया कि तुम अपनी जो उलझन है, ये जो समस्या है, मुझे समर्पित कर दो, मैं इसका निर्णय करूँगा और फिर जो है उसके अनुसार तुम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है द्वेष करते हुए चले जाएं, हम भी करते हुए चले जाएं, दूसरा भी हमसे नाराज़ है तो एक दूसरे से परस्पर हम करते चले जाएं और हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये बात नहीं है। बल्कि परमेश्वर जो है जो हम करेंगे, अगर हम द्वेष करेंगे उसका भी निर्णय देगा वो, उसका भी फल हमको भोगना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमारा सुधार भी करता है। सिर्फ द्वेष करना ही नहीं है, सिर्फ देखते ही नहीं रहना है, बल्कि अब जब हम देखेंगे कि हमारा निर्णय जो है ठीक नहीं आ रहा है तो हम जो है उस द्वेष को छोड़ देंगे। और जब उसको छोड़ देंगे, पूरा जीवन अगर हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हम अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसने तो ऐसे रास्ते हमको बता रखे हैं कि जिससे हम इस संसार सागर को करते हुए भी, इसमें रहते हुए भी, इसके कामों को करते हुए भी हम इससे पार हो जाएं। और दूसरा एक और भी अध्यात्म का तरीका जो है जो हम देखते हैं, कहते हैं रहना तो उन्हीं के साथ है, लोगों के साथ ही तो रहना है। तो कहते हैं ये भी तुम कर सकते हो। कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। कहते हैं अगर वितर्क आता है, कोई कल्पना आती है, कोई परेशानी होती है, तो तुम क्या करो, उसके प्रतिपक्ष, उसके उलट सोचो। उलट का मतलब है उसकी सकारात्मक भावना रखो। अगर निषेधात्मक है तो सकारात्मक रखो। वो कैसे? कहते हैं कि भाई कोई अगर अदानी है, दान नहीं करता है, तो तुम दे करके उसको प्रसन्न कर दो। कोई अगर क्रोध करता है तो तुम उससे प्यार से बात करो। कोई तुम्हारे साथ झूठ बोलता है तो तुम उसके साथ जो है सत्य बोलो। तो इस तरह से कोई अगर कंजूस है तो तुम उसे जो है दे करके अपनी तरफ कर सकते हो। और वो व्यक्ति सोचता है, जैसे देखो मैंने पहले भी बताया था कि स्वामी दयानंद ने एक दिन क्या किया कि जो उसके पास फल आए हुए थे, तो ऐसे व्यक्ति को जो पड़ोस में रहता था और जो हमेशा उसे गाली देता था, तो उसने अपने बंदे को कहा कि जाओ भैया, अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर के वहाँ पर ये टोकरी उसको दे आओ। जब टोकरी दी उसको, तो वो बंदा टोकरी देख करके उनका ये कहाँ से आई है? कहने कि वो जो स्वामी जी रहते हैं ना, वो उन्होंने भेजी है। कहते उन्होंने भेजी है? नहीं, ये बहुत गलत है, ये तो किसी और को भेजी होगी, मुझे नहीं भेजी होगी। उसको विश्वास ही नहीं था।
कि वो व्यक्ति जिसको मैं रोज़ गाली देता हूँ, रोज़ उससे ईर्ष्या करता हूँ, रोज़ द्वेष करता हूँ, वो मुझे ऐसे नहीं, मेरे लिए नहीं भेज सकता। लेकिन उसने कहा देखो तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये तुमको ही भेजा गया है। फिर उसने उसको रख लिया, और जब रख लिया उसने कहा कि देखो ये किस प्रकार के सज्जन है, किस प्रकार का महापुरुष है। मैं रोजाना उसको गाली देता हूँ, फिर भी मुझे ये इतना सारे जो है फल भेज दिए खाने के लिए, फिर भी मेरा ध्यान रखा उसने। तो वो जो है वहीं छोड़ देता है। मन के अंदर भावना आती है कि जो हमारे प्रति उपकार कर रहा है, वो जो हमारी भलाई कर रहा है, हम उसके प्रति द्वेष करें और हम उससे अच्छा व्यवहार न करें, तो ये बात जो है हमारे मन के अंदर आती है और वो हमें सुधार देती है। तो इसलिए द्वेष को सुधारने के उपाय हैं, ये बताया गया है। और कई बार तो जो लोग जो है उसके अंदर रहते हैं, संसार के अंदर रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो टिट फॉर टैट, मतलब अदले का बदला देते हैं। तो अदले का बदला कैसे है? किसी ने हमारा नुकसान किया तो हमने भी उसका नुकसान कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर मुकदमा किया, हमने भी उसको मुकदमे से जीत लिया। तो ये भी एक उपाय है, लेकिन ये एक सांसारिक उपाय है। पर संसार से पार करने का उपाय जो है वो यही है कि हम जो है उसको वितर्क बांधने, प्रतिपक्ष भावना, जब वितर्क आ जाए तो उस समय प्रतिपक्ष जो है सकारात्मक सोच जो है रखनी चाहिए, तब हम इसको पार कर सकते हैं। ओम शांति।